अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज का लेक्चर जो है हमारा वो है रंगहा के बारे में, जिसमें हम मुख्तलिफ रंगों को फ़ारसी ज़बान में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अहवाल पुरसी। अहवाल पुरसी क्या है? मन लिबास आबी दूस दौरम, मुझे ब्लू कलर का लिबास पसंद है। लिबास बोलते हैं कपड़ों को, और आबी ब्लू कलर को बोलते हैं। आगे मुख्तलिफ रंग आएंगे तो उसमें आपको वजाहत की जाएगी। सबसे पहले अहवाल पुरसी। गुफ्तगू दर्स से कबली राम मानंद मिसाल तमरीन कुनी, जो हमने पिछले दर्स में पढ़ा है उसकी एक बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं वापस अहवाल पुरसी में। सलाम नरगिस, हाल शुमा चतोर است, तुम्हारा हाल कैसा है? खूब एम ममनून, बहुत शुक्रिया मैं ठीक हूँ। ऊ कीस्त, वो कौन है? ऊ ब्रॉदर मन است, वो मेरा भाई है। इसमें ऊ चीस्त, उसका नाम क्या है? इसमें हु हसन است, उसका नाम हसन है। ऊंचे में खुरद, वो क्या खा रहा है? वो सैंडविच में खुरद, वो सैंडविच खा रहा है। शुमचे दूस दौरी, तुम्हें क्या पसंद है? मन कौरमे सब्जी दूस दौरम, मुझे कौरमा सब्जी बहुत पसंद है। कौरमा सब्जी जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि इनका एक खाना है, सब्जी, जिसको ये लोग कौरमा सब्जी कहा जाता है, जो कि पालक या साग से बनाई जाती है। उसके बाद अजीज़ान मोहतरम आगे हमारे पास आता है गूश कुनीद व तकरार कुनीद, सुनिए और हमारे साथ दोहराइए। सबसे पहले आ रहा है लिबास सियाह, काले कपड़े। लिबास आबी, ब्लू कपड़े। लिबास सब्ज, लिबास सब्ज, हरे कपड़े। लिबास सफ़ेद, सफ़ेद कपड़े। लिबास जर्द, येलो कपड़े। लिबास किरमिज़, लाल कपड़े। किरमिज़, लाल कपड़े, मतलब लाल चीज़ को हम क्या कहते हैं? किरमिज़ कहते हैं। आगे चलते हैं। लुत्फ़न बेख्वानीद, मेहरबानी करके हमारे साथ पढ़िए। मन लिबास सफ़ीद दूस दौरम, उर्दू में हम सफ़ेद बोलते हैं लेकिन फ़ारसी ज़बान के अंदर सफ़ीद बोलते हैं। मन लिबास सफ़ीद दूस दौरम, मुझे सफ़ेद रंग का लिबास पसंद है। तू लिबास किरमिज़ दूस दौरी, तुम्हें लाल रंग का लिबास पसंद है। वो लिबास जर्द दूस दौरद, उसको पीले रंग का लिबास पसंद है। मन लिबास स्याह दौरम, मेरे पास काले रंग का लिबास है। तू लिबास सब्ज दौरी, तुम्हारे पास हरे रंग का लिबास है। अहमद लिबास आबी दौरत, अहमद के पास नीले रंग का लिबास है। अब यहाँ पर मैं सवाल करूँगा, दौलत क्यों आया है? दौलत इसलिए आया है कि जब भी तीसरे बंदे के बारे में जो सामने मौजूद ना हो, वो या किसी का नाम आए, तो हमेशा हम एंड पे दाल का इजाफा करते थे, तो इसलिए यहाँ पर दौलत आया है। आगे चलते हैं। वो लिबास चे रंगी दूस दौलत, अहवाल पुरसी में हमें बता रहे हैं कि उसको कौन से रंग का लिबास पसंद है। शुरू करते हैं। गूश कुनीद व तकरार कुनीद, सुनिए और हमारे साथ दोहराइए। ऊ खीस्त, वो कौन है? ऊ ब्रॉदर मैनस्त, वो मेरा भाई है। इसमें ऊ चीस्त, उसका नाम क्या है? इसमें ऊ मजीदस्त, उसका नाम मजीद है। ऊ लिबास चे रंगी दूस दौलत, उसको कौन से रंग का लिबास पसंद है? ऊ लिबास जर्द दूस दौलत, उसको येलो कलर का लिबास पसंद है। शुमा लिबास चे रंगी दूस दौरी, तुम्हें कौन से रंग का लिबास पसंद है? मन लिबास सब्ज दूस दौरम, मुझे हरे रंग का लिबास पसंद है। अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद तमरीन आ रही है। तमरीन को हम साथ में देखते हैं। जुमले हाला बाये की अज फेल जेर कामिल कुनीद, ये नीचे फेल दिए गए हैं। दूस दौरम मुझे पसंद है, दूस दौरी तुम्हें पसंद है, दूस दौरत उसे पसंद है। इसके ज़रिए हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके यहाँ पे पुर करने हैं। पिदर मौन लिबास सियाह, दूस दौरम आएगा, दौरी आएगा या दौरत आएगा। पिदर मन यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो जब भी थर्ड पर्सन की बात होती है तो हमने क्या बोला? दूस दौरत आएगा। पिदर मन लिबास सियाह दूस दौरत, मेरे वालिद को काले रंग के कपड़े पसंद हैं। मन लिबास सफ़ीद, मन के साथ क्या आएगा? दूस दौरम, मन लिबास सफ़ीद दूस दौरम, मुझे सफ़ेद रंग के लिबास पसंद है। अली लिबास किरमिज़ दूस दौलत, अली थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा? अली को
लाल रंग के कपड़े पसंद हैं। हसन लिबास सब्ज दूस दौरद, हसन को लाल रंग के लिबास हरे रंग का लिबास पसंद है। इस तरह तू लिबास जैद दूस दौरी, तू के साथ या आएगा तो ये वाला आएगा, तू लिबास जैद दूस दौरी, तुम्हें येलो कलर का लिबास पसंद है। पिदर बुजुर्ग, पिदर बुजुर्ग तू लिबास आबी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई तू भी आया है तो हमें या लगाना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिदर बुजुर्ग की बात हो रही है कि पिदर बुजुर्ग को लिबास आबी पसंद है, तो पिदर बुजुर्ग थर्ड पर्सन हो जाता है और थर्ड पर्सन के साथ हम दूस दादत लगाएंगे। तो पिदर बुजुर्ग गे तू लिबास आबी दूस दादत, तुम्हारे दादा अब्बू को लाल रंग कौन सा रंग है? आबी रंग का लिबास पसंद है। इसी तरह एक बार ये देखें, वापस रंग आ रहे हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। ये क्लास के साथ दोहराने वाली है गुफ्तगू। उसके अलावा जर्द, सफ़ीद, सियाह, सब्ज, क़रमेज़, आबी। जर्द कहते हैं येलो को, सफ़ीद कहते हैं सफ़ेद को, सियाह कहते हैं काले को, सब्ज कहते हैं हरे को, क़रमेज़ कहते हैं लाल को, आबी कहते हैं नीले को। आगे चलते हैं, वाज़े शनासी। कुछ नए अल्फाज हैं जो ये लोग हमें बता रहे हैं, आए हम साथ में देखते हैं। शलवार, शलवार कहते हैं किसी भी किस्म की पेंट को, जीन्स को, चाहे ड्रेस पेंट हो, कोई भी पेंट हो, उसको हम कहते हैं शलवार। उसके बाद कफ्श, कफ्श कहते हैं जूतों को। उसके बाद शॉल गर्दन, शॉल गर्दन कहते हैं शॉल को जो हम गर्दन में लटकाते हैं। फिर आता है कैप्शन, कैप्शन जो है वो हम कोट को कहते हैं। दस्तकिश, दस्तकिश कहते हैं दस्तानों को। टी शर्ट, टी शर्ट क्योंकि इंग्लिश का लफ्ज़ है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है, टी शर्ट कहते हैं टी शर्ट को। एक बार वापस हम इनका लहजा देख लेते हैं। शलवार, कैफ्श, शॉल गर्दन, कॉप्शन, दस्तकिश, टी शर्ट। शलवार, कैफ्श, शॉल गर्दन, कॉप्शन, दस्तकिश, टी शर्ट। सही अजीज़ान मोहतरम, आगे चलते हैं। दोबारा गोश कुनीद व तस्वीर मुनासिब इंतखाब कुनीद, ये तमरीन है। उसके बाद जुमले हाई ज़ेरा बेख्वानी, नीचे वाले जुमले हैं, इनको पढ़ना है, इनका लहजा हमने देखना है क्या है। साथ में पढ़ते हैं। मैं दस्तकिश सब्ज दूस दौरम, मुझे हरे रंग के दस्ताने पसंद हैं। फिदर मन कफ्श सियाह दूस दौरत, मेरे वालिद को काले रंग के जूते पसंद हैं। बरौदर मन शलवार आबी दूस दौरत, मेरे भाई को नीले रंग की पैंट पसंद है। उसके बाद आगे आते हैं। तू शॉल गर्दन दूस दौरी, तुम्हें शॉल गर्दन क़रमेज़ दूस दौरी, यानी तुम्हें लाल रंग की शॉल गर्दन पसंद है। दुख्तर मन टी शर्ट ज़द दूस दौरी दौरत, मेरी दुख्तर यानी मेरी बेटी जो है उसको येलो कलर की टी शर्ट पसंद है। हुसैन कप्शन सफ़ेद दूस दौरत, हुसैन को सफ़ेद रंग का कोट पसंद है। बेइस्तफ़ादे अज़ तस्वीर पासुखारा कामिल कुनीद, ये तस्वीर हैं, इनके ज़रिए से हमने इनके जवाबात देने हैं। दुख्तर तू शलवार चे रहेंगी दूस दौरत, तुम्हारी बेटी को कौन से रंग की शलवार पसंद है? तो यहाँ पे सफ़ेद है तो हम क्या लेंगे? दुख्तर मन शलवार सफ़ीद दूस दौरत। उसके बाद फिदर तू कफ्श चे रहेंगी दूस दौरत, तुम्हारे वालिद को कौन से रंग के जूते पसंद हैं? यहाँ काले हैं तो हम क्या कहेंगे? पिदर मन कफ्श सियाह दूस दौरत, मेरे वालिद को काले रंग के जूते पसंद हैं। ख्वार तू शॉल गर्दन चे रहेंगी दौरत, तुम्हारी बहन के पास कौन से रंग की शॉल गर्दन मौजूद है? यहाँ जर्द है तो हम लगाएंगे ख्वार मैन शॉल गर्दन जर्द दौरत, मेरी बहन के पास पीले रंग की शॉल है गर्दन के लिए। उसके बाद तू दस्तकिश चे रहेंगी दूस दौरत, तुम्हें कौन से रंग के दस्ताने पसंद हैं? या लाल हैं तो हम कहेंगे मैं दस्तकिश क़रमेज़ दूस दौरम, मुझे लाल रंग के दस्ताने पसंद हैं। फिर तू टी शर्ट चे रहेंगी दूस दौरी, तुम्हें कौन से रंग की टी शर्ट पसंद है? मैं टी शर्ट आबी दूस दौरम, मुझे नीले रंग की
جو ٹی شرٹ ہے وہ بہت پسند ہے۔ اس کے بعد برادر ایمان، برادر تو کاپشن چیر آئیں گی دوست عورت، تمہارے بھائی کو کون سے رنگ کا کوٹ پسند ہے؟ یہاں پر کوٹ سبز رنگ کا ہے تو ہم بولیں گے برادر ایمان کاپشن سبز دوست عورت، میرے بھائی کو سبز رنگ کا جو کوٹ ہے وہ بہت پسند ہے۔ اب این آن کفش کے ساتھ آ رہا ہے، این آن کفش کی مطلب یہ جوتے کس کے ہیں، وہ جوتے کس کے ہیں، ساتھ میں اس کی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ سلام حمیدہ، خوب ہستی کہ حمیدہ تم ٹھیک ہو؟ سلام خوبم ممنون، جی میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ۔ این کفش چیست؟ کیست، یہ کس کے جوتے ہیں؟ چیست کہتے ہیں کیا چیز ہے، اور کیست کہتے ہیں کس کے۔ تو این کفش کیست، یہ کس کے جوتے ہیں؟ این کفش خوار من است، یہ میری بہن کے جوتے ہیں۔ آن کفش کیست، وہ جوتے کس کے ہیں؟ آن کفش پدر من است، وہ میرے والد صاحب کے جوتے ہیں۔ واجہائی زیر را گوش کنید و تکرار کنید، یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کو ساتھ میں ہم نے پڑھنا ہے۔ میں ترجمہ بھی بتاتا ہوں، لہجہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ کفش بزرگ، بڑے جوتے۔ کفش کوچک، کوچک بولتے ہیں چھوٹے کو، کفش کوچک یعنی چھوٹے جوتے۔ غذائی زیاد، زیادہ کھانا۔ غذائی کم، کم کھانا۔ مرد چاک، موٹا آدمی۔ مرد لاغر، پتلا آدمی۔ خطکش بلند، مطلب خطکش بولتے ہیں وہ فٹ کو، اسکیل کو۔ خطکش بلند یعنی لمبا خط، لمبا اسکیل۔ اور خطکش کوتا یعنی چھوٹا، مطلب ایک لمبائی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے چیز، تو اس کو بولتے ہیں خطکش کوتا یعنی چھوٹا اسکیل۔ اس کے بعد چائے گرم یعنی گرم چائے۔ چائے سرد یعنی ٹھنڈی چائے۔ کفش کوہنے، کوہنے کہتے ہیں پرانوں کو، کفش کوہنے یعنی پرانے جوتے۔ کفش نو، نو کہتے ہیں نئے کو، کفش نو یعنی نئے جوتے۔ جملہ ہائی زیدہ بخوانید، نیچے والے جملوں کا ہم نے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ من کفش بزرگ دارم، میرے پاس بڑے جوتے ہیں۔ خوار من خطکش بلند دارد، میری بہن کے پاس بڑے والا اسکیل ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے لمبا، بڑے کو کہتے ہیں بزرگ، لمبے کو کہتے ہیں بلند، تو ہم میری بہن کے پاس لمبے والا اسکیل ہے۔ مادر من چائے گرم میخورد، میری ماں جو ہیں، میری والدہ جو ہیں گرم چائے پیتی ہیں۔ تو جراب کوچک داری، جراب جراب کو کہتے ہیں، جراب کوچک یعنی چھوٹی جراب، تمہارے پاس چھوٹی جراب ہے۔ برادر من غذائی کم دارد، میرے بھائی کے پاس کم کھانا ہے۔ بس آگے واجب شناسی نہیں آ رہی ہے، ان کو ہم کل پڑھیں گے۔ میں اب کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا لیکچر دوں گا۔ کچھ کافی لوگوں کی کمپلین آئی تھی کہ لیکچر بہت زیادہ ہو رہا تھا، ہوم ورک بھی زیادہ ہو رہا تھا، اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم صحیح سے سن نہیں پا رہے تھے۔ تو آج کا میں کام بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دے دیتا ہوں۔ کام آپ کا یہ ہے کہ یہ جو نئے ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ان کی مدد لیتے ہوئے آپ نے جملہ بندی کرنی ہے، جس کے اندر آپ نے بزرگ، کوچک، زیاد، کم، چاک، لاغر، بلند، کوتا، گرم، سرد، کوہنے، نو، یہ لفظ استعمال کر کے آپ نے جملہ بندی کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے خوار من، برادر من، پدر من، والد من، پدر بزرگ من، یہ سارے الفاظ، دوست من وغیرہ استعمال کرنے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ جملوں کو تھوڑا لمبا بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ لمبے لمبے جملے بنانا سیکھیں گے تو آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی، اور جو چیزیں آپ کو یاد ہیں ان کو، جو ہم نے پیچھے سارے درس میں پڑھی ہیں، ان کو بھی بار بار آپ روز دہراتے رہیے، اس سے بہتر رہے گا۔ جلدی میں گروپ کو اوپن کر دوں گا جس میں آپ آپس میں بھی بات کر پائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔